हाँ दोस्तों, आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.3 के चौथे क्वेश्चन को। देखिएगा, इसके जितने भी पहले क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को आपको करा दिया गया था। अब 4 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। लिखा गया है निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। यानी कि हमको व्यंजक दिया गया है, इसी को सिद्ध करके दोनों पक्ष हमको बराबर करना होगा। ठीक, दोनों पक्ष क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और न्यून कोड है, यानी कि जो ये थीटा है ये 90 अंश से कम है। ठीक, कहने का मतलब ये है। ठीक, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब हमारी बात को समझेंगे सारे बच्चे। देखिएगा, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड। ठीक, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक, को हल करने पर इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक। अब देखिएगा, इस साइड को हल करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया है, लिखा गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक, ये लिखा गया है। अब देखिएगा, ये देखिएगा ये कॉस और कॉस के पदों में है, परंतु ये कॉस और से साइन के पदों में नहीं है। ये देखिए कॉस और साइन के पदों में है, क्योंकि साइन कॉस कॉस है तो चलो ठीक है, ये मान लो है। ठीक, हमको भी ऐसे इसी को छोटा में तोड़ना है, जैसे कॉस साइन में तोड़ना है। ठीक, तोड़ने के बाद हमको सिद्ध करना होगा। सिद्ध कैसे करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब ध्यान से पढ़ोगे तभी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। देखिएगा, अब इसमें करना क्या है, पहले इसको हमको कॉस और सेक के पदों में ज्ञात करना है, यानी इसको तोड़ना है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कोसेक। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस लगा है और कोट, कोट हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, tan साइन बटे कॉस होता है, इसको हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा गया है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा इसको नीचे वाला हल करें। देखिएगा हर समान है, हर समान होने पर क्या किया जाता है, आधार आपस में हर समान होने पर अंश जो होता है जोड़ या घटा दिया जाता है, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम किया जाता है। उसके बाद देखिए हर समान है, हर को उतार देंगे। हर को उतारने के बाद अंश को देखिए यहाँ पर एक लिखा गया, एक यहाँ पर माइनस लगा, माइनस कॉस लिखा है तो यहाँ पर कॉस लिख देंगे। ठीक, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, यहाँ पर हल करके हम बताते हैं। देखिएगा, देखिएगा अब लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन। अब इसको तोड़ देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, नीचे का नीचे को स्क्वायर, ऊपर ऊपर स्क्वायर कर देंगे, यानी माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर, उसके बाद बटे का होगा साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इसका स्क्वायर कर दिए, नीचे का स्क्वायर कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये इस तरफ जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखते हैं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लिख सकते क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इतना समझ में आया सभी बच्चों को, सभी बच्चों को इतना समझ में आया। उसके बाद देखेंगे इसके बाद करना क्या है, अब इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिएगा इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक को स्क्वायर लिखेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है,
देखिएगा ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद नीचे जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 प्लस कॉस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक। उसके बाद देखिएगा एक कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। देखिएगा जब हम राइट हैंड साइड को हल किए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। कहाँ आया है, इधर देखिए, यानी हमारा सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको हम हल करें और ये वाला हमको प्राप्त हो गया, ठीक। चलते हैं अगला दूसरे क्वेश्चन को भी। चौथे का दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर है 2 साइन ए, ठीक। अब इसको हमको सिद्ध करके लाना है 2 sec a, ठीक। यानी चाहे इसको सिद्ध करके लाओ, चाहे इसको हल करो, चाहे इसको हल करना संभव है असंभव है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक। इस पक्ष को, यानी इस पक्ष को क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस पक्ष को क्या कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक। इसको हिंदी लिख देंगे इतना। उसके बाद देखिएगा इसको उतारेंगे हम, लिखा जाएगा cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद इसको लाएंगे। अब इसको देखिएगा, अब देखिएगा इसमें टूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये साइन और कॉस के पदों में पहले से हुआ है, इसलिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों, देखिए ये साइन कॉस पद में, साइन पदों में, कॉस पदों में, साइन पदों में, कोई हमको tan कोसेक कोसेक सेक इस पदों में नहीं दिख रहा है ना। तो जब इस पदों में नहीं दिख रहा है, यानी जब हमको साइन और कॉस पदों में दिख रहा है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात हम इसको लाएंगे, ठीक। देखिएगा देखिएगा हल करेंगे, देखिएगा ये प्लस चिन्ह है। अब प्लस चिन्ह का जब देखते हैं हर समान नहीं रहता है, हर समान करेंगे, लेकिन परंतु यहाँ पर हर समान नहीं कर सकते हम देखिएगा, हम आपको आसानी से और ट्रिक बता देते हैं। देखिएगा इसका गुणा करो इसमें और इसका गुणा करो इसमें और इसका गुणा करो इसमें। अब देखिए क्या होता है, देखिए cos a का गुणा जब cos a में किया जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक। इतना समझ में आया सभी बात, सभी बच्चों को इतना समझ में आया, सभी बच्चों को इतना समझ में आया। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर लिखा है प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, यानी 1 प्लस कॉस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो जब दो बार लिखेंगे इसको, जब इसका गुणा कराएंगे, यानी हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया सारे बच्चों को। उसके बाद नीचे हो जाएगा अब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा cos a। इतना समझ में आया सारे बच्चों को, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ नहीं आया होगा तो फिर से बता देंगे हम, आप समझिएगा। अब देखिएगा, आप ध्यान सुनिएगा, हमारे यहाँ पे लिखेगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a लिख देंगे cos स्क्वायर a। उसके बाद प्लस लगाया, प्लस लगाइए। अब देखिएगा यहाँ पर लगे फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, यानी कहे तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कहें तो साइन स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab, a गुणे 1 b कहें तो गुणे साइन a, ठीक। इसको माना गया है, ठीक। उसके बाद अब नीचे हो जाएगा जो लिखा गया था वही नीचे लिख दिया जाएगा, यानी 1 प्लस साइन a, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है cos a। अब देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया cos स्क्वायर a। अब इसको एक पास लिख देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a बराबर कितना होता है, इसको आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को पहले साथ में लिख देते हैं। देखिए cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, cos पहले लिख देते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक। उसके बाद देखिएगा 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो प्लस 1। उसके बाद बचा रहा है 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, यानी 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक। हो गया, सारे इसमें से हो गया ना। देखिए
देख लीजिए सारे इसमें से हो गया, देखिए सारी सारी चीजें लिख दो। देखिए cos लिखा गया है, sin लिखा गया है, 1 लिखा गया है, उसके बाद 2 से गुणे साइन में किया गया है वो भी लिखा गया है, ठीक। उसके बाद नीचे लिखा गया है, नीचे लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है cos ए, ठीक। अब इसके बाद सारे बच्चे समझेंगे, देखिएगा लिखा गया साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है, इसके बराबर होगा 1 होगा प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। उसके बाद नीचे लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद cos ए लिखा गया है, ठीक। इतना बातें आपको समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं कि उसके आगे देखिएगा ये 1 1 हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद साइन ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में cos ए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद होगा क्या, देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लोगे यहाँ से, जब 2 कॉमन लोगे बचेगा 1, यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो प्लस साइन ए बचेगा। उसके बाद अपॉन में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरा है cos ए। अब देखिएगा ए ऊपर लिखा गया है, ए नीचे लिखा गया है तो कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 2 अपॉन cos ए। अब देखिएगा cos जो ए लिखा गया है, cos ए जो लिखा गया है cos ए को, cos ए को हम जानते हैं cos ए का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है। इसको आपको हम पहले से बता चुके हैं, यानी हो जाएगा 2, अब इसका सीधा इसका उल्टा क्या होगा, 1 बटे cos ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec ए हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए sec ए, ठीक। हमारा सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं, देखिएगा इसको हम राइट हैंड साइड को ले करके लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर दिए हैं, यानी कि हमारा सिद्ध हो चुका है एक क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्यारे बच्चे समझेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर लिखा गया 1 प्लस cosec थीटा और उसके बाद cos थीटा लिखा गया है, ठीक। sec थीटा और cosec थीटा लिखा गया है, ठीक। अब इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और चाहे राइट हैंड साइड इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो दोनों में से इस किसी एक पक्ष को पकड़ लीजिए और हल करके हमें सिद्ध कीजिए कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, ठीक। इसको सिद्ध कैसे करेंगे सभी बड़े प्यारे बच्चे देखेंगे, देखिएगा। अब इसको हल करके इसको लाना आसान होगा, परंतु इसको हल करके इसको लाना आसान नहीं होगा, ठीक। मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे इसको, देखिएगा आप बेहतरीन से, आपको समझ में आने वाला है ये भी क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं, देखिएगा हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे लिखेगा tan थीटा, उसके बाद माइनस में। अब देखिएगा हमको tan थीटा और cos थीटा को हमको पहले sin और cos को पदों में व्यक्त करना है, यानी हमको लिख देना है, यहाँ पर tan थीटा लिखेगा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस cot थीटा लिखा गया है, तो 1 माइनस cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, यानी क्या है तो cos थीटा अपॉन में हो जाएगा sin थीटा, ठीक। ये सब सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया क्या, दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। उसके बाद अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद देखिएगा अब इसको हल करके हमको इसको लाना है, ठीक। देखिएगा हल करेंगे, लिखेंगे पहले नंबर लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा, उसके बाद बटे में लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर लिखेगा साइन, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बटे 1 कर देंगे, इसको हल कर लेंगे। तो 1 से गुणा जब साइन करेंगे कितना होगा, साइन थीटा होगा। उसके बाद 1 से गुणा इसमें करेंगे किसमें, cos में, तो cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में 1 से गुणा, अब 1 से गुणा साइन करेंगे हो जाएगा साइन थीटा।
उसके बाद देखिएगा अब एक ब्रैकेट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, देखिएगा सभी प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप नहीं समझे तो आपके बोर्ड में यही आएगा, अगर आप समझे रहेंगे तो आ जाएगा तो आप कर लेंगे, अन्यथा अगर आपके बोर्ड में भी आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको आएगा नहीं। अगर आप समझे रहेंगे तो आपको आएगा और आप कर लेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको आएगा भी नहीं और कर भी नहीं पाओगे। और क्वेश्चन बहुत जान लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़े तो जान लो बहुत भूल कर रहे हो, बहुत ज्यादा भूल कर रहे हो। तो इसलिए भूल मत करो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। देखिएगा समझा रहे हैं आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तब भी आप समझने के नहीं रहे हो। देखिएगा समझिएगा हमारी बातों को। देखिए यहाँ पे लिखेगा cos थीटा, अब यहाँ पर cos थीटा को उतार देंगे, cos थीटा को उतार देंगे ऊपर। उसके बाद नीचे लिखेगा sin थीटा, sin थीटा को उतार देंगे, sin थीटा। उसके बाद अपॉन में अब इसको हल करेंगे, इसको बटा कर देंगे, एक को गुणा cos में करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद माइनस लगाइए, एक से गुणा sin में करोगे तो हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में अब एक से गुणा cos में करोगे तो हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप सब देखिएगा, इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए ए बटे का चिन्ह, ए मेन वाला बटे का चिन्ह है, इसे हम भाग का चिन्ह कहते हैं। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? भाग का चिन्ह कहते हैं। अब देखिएगा अब उतारेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा अब sin थीटा को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद sin थीटा हो जाएगा अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसको हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक। उसके बाद अब इन ब्रैकेट को लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। उसके बाद गुणक चिन्ह बनाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा cos थीटा अपॉन हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, ठीक। इसको ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब इसके आगे हल करिएगा सारे बच्चे, देखिएगा सारे बच्चे हमारे प्यारे बच्चे इसको देखेंगे तभी आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा और उसके बाद इंटू में cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा से गुणा होगा, क्या होगा क्या, sin थीटा। यहाँ पर इसको पूरा कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अपॉन में जब इसको cos को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा cos, उसके बाद sin थीटा माइनस में cos थीटा, ठीक। उसके बाद इधर लिखा गया प्लस में, प्लस में क्या लिखा गया, cos थीटा को cos थीटा में गुणा किया जाए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में sin थीटा को गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, लिखा गया cos थीटा माइनस में sin थीटा, ठीक। ऐसे उतार देंगे, ठीक। इसके आगे समझिएगा, सारे बच्चे समझेंगे हमारी बातों को। देखिएगा यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया sin माइनस cos लिखा गया, तो यहाँ पर sin माइनस cos बनाना होगा हमको, ठीक। तो बनाएंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद अपॉन में जो लिखा गया cos sin थीटा माइनस में cos थीटा, ठीक। उसके बाद प्लस, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बन जाएगा माइनस, यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस बन जाएगा, यहाँ पर लिखेगा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस बटे हो जाएगा, बटे क्या बनेगा, बटे बनेगा sin थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में बने, यही ब्रैकेट को जब कॉमन ले लिए थे माइनस तो हो जाएगा sin आगे चला आएगा, उसके बाद cos इस तरफ हो जाएगा, माइनस में ये वाला हो जाएगा, ठीक, cos थीटा, ठीक। अब इसके आगे समझिएगा, देखिएगा ये चीज समान है, क्या ये चीज समान है। जब ये चीज समान है तो देखिए यहाँ पर साइन लिखा गया, साइन गुणा इसमें करा देंगे, cos गुणा इसमें करा देंगे, जो समान नहीं है तो उसका गुणा करा देंगे, बात खत्म। देखिए जब साइन से गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसके बाद अपॉन में, उसके बाद फिर इस cos को गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा बटे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos। अब इसको cos गुणा साइन में करा देंगे, cos इंटू साइन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट को उतार देंगे, साइन थीटा माइनस में
cos थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम जानते हैं सूत्र होता है sin क्यूब थीटा, उसके बाद माइनस cos क्यूब थीटा। इसको पढ़े होंगे आप, क्या होता है a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b। यहाँ पर माइनस है a माइनस b। ठीक, यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको तोड़ा जाएगा। देखिएगा, एक जहां इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ए पहले ब्रैकेट में क्या लिखा गया था साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा, ए पहले ब्रैकेट हो गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा गया था ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस ए इंटू बी, यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद अपॉन में क्या लिखा गया है, अपॉन में जो लिखा गया है उसको उतार देंगे। अपॉन में लिखा गया है cos थीटा इंटू में sin थीटा। उसके बाद लिखा गया है क्या, उसके बाद लिखा गया sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब देखिएगा एक गुणम लिखा गया, देखिए यहाँ पर गुणक चिन्ह है, एक गुणम लिखा गया, यहाँ पर गुणम है, तो गुणम है, जो गुणम कट जाएगा तो कट जाएगा तो आएगा क्या, जब कट जाएगा तो आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जब एक कट जाएगा तो आएगा क्या, आएगा यही हमारा बच जाएगा। इसी को हम उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, उतारने के बाद जो कटे पीटेगा उसका हम मान करेंगे, मान रखेंगे और उसके बाद काटे पीटे जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा क्या, हो जाएगा यही बच रहा है, या बच रहा है क्या, बच रहा है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करिए। देखिए जब अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। देखिएगा ए कट जाएगा बचेगा 1, इसको देखिएगा, इसको उल्ट दीजिएगा। जब आप इसको उल्टोगे देखिएगा कॉस को ऊपर ले जाओगे तो कॉस बन जाएगा सेक, और उसके बाद साइन को ऊपर लग जाएगा तो बन जाएगा क्या, कोसेक। तो सेक यहाँ पर बन जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर बन जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जब कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि काटा गया था तो यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। अब यही चीज देखिएगा यहाँ पर हमको सॉल्व करके लाना था यही चीज। अब आप चाहे एक पहले लिख दीजिए चाहे एक बाद में, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा हमारा सिद्ध हो चुका है, जो हमको राइट हैंड साइड लाना था वही हमारा आ चुका है, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। चलेंगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्यारे बच्चे हमारे देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। ठीक, चलते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान देंगे, लगाएंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक, उसके बाद अपॉन में लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1 कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा कॉस ए, उसके बाद प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा अपॉन में कॉस ए होगा। उसके बाद देखिएगा अभी ए देखिएगा भाग में, जब इसको गुणम लेके जाएंगे तो हो जाएगा गुणे कॉस ए अपॉन 1। क्यों होगा, देखिएगा ये पलट जाएगा, ए चला जाएगा कॉस ऊपर में और उसके बाद 1 नीचे बच जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसको, देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, गुणा में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1। ठीक, अपॉन में 1 बचेगा। अब देखिएगा अंश का हर परिमेयकरण करा देते हैं, अंश का परिमेयकरण करा देते हैं। अंश का जब परिमेयकरण करा जाएगा ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया कॉस ए प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस लग जाएगा, कॉस ए माइनस 1 कर देंगे, नीचे भी गुणा कराएंगे वही जो ऊपर कराया गया है। ठीक, अब बाहर का परिमेयकरण कराने समय अब देखिएगा ए बन जाएगा ए बन जाएगा बी, ए बन जाएगा ए बन जाएगा बी, तो क्या बनेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस का अगर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर और माइनस
1 का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में इसका यहाँ पर चला आएगा यानी cos a माइनस 1। ठीक, उसके बाद इसको ला करके यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिएगा cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, अपॉन नीच में cos a माइनस में 1। ठीक, अब देखिएगा हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए प्लस है, अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉस हो जाएगा और साइन बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए यही बनेगा, नहीं देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिएगा अगर हम कॉस बराबर ज्ञात करें, देखिएगा यहाँ से अगर हम कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करें, कॉस देखिए ये होता है, अब कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। ठीक, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना, ये तो बनेगा, ये तो सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ये बनेगा। ठीक, ये बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर जहां रख देंगे यानी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये पहले से माइनस 1 है और इसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक, यही रख दिए मान, ठीक यही वाला। उसके बाद क्या होगा, अपॉन में cos a माइनस 1। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा एक प्लस में है एक माइनस में, कट जाएगा, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस में 1। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब देखिए माइनस को नीचे इधर उधर कर दो। देखिए जब यहाँ से माइनस से गुणा किया जाएगा, यहाँ से जब माइनस से गुणा किया जाएगा तो कॉस माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिएगा ये हमारा सिद्ध होकर आ गया कि नहीं आ गया, देखिएगा हमारा सिद्ध होकर आ गया कि नहीं, देखिएगा ये हमारा सिद्ध होकर क्या हो गया, आ गया है। ठीक, चलिएगा सारे प्यारे बच्चे देखेंगे पांचवें क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिएगा पांचवें क्वेश्चन को जैसे कि हर बार हल करके इसको लाते थे, तो ऐसे ही इसको भी इसी को हल करके यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को लाना है। ठीक, चलते हैं शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर इसको हम उतारेंगे, उतार लीजिएगा, क्या लिखा गया है, cos a माइनस में sin a, उसके बाद प्लस 1 लिखा गया है, अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 लिखा गया है। ठीक, अब देखिएगा इसमें हम तो कुछ काम नहीं बन रहा है, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर जब हर का परिमेयकरण करेंगे, देखिएगा यहाँ पर माइनस है, ये प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस sin a, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ए ऊपर गुणा हो जाएगा, cos a प्लस sin a प्लस 1। ठीक, इसी का ऊपर से गुणा कराएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक बन रहा होगा जो कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिएगा एक को इधर लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं cos a प्लस 1। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं sin a। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला भी वैसे जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस साइन a माइनस 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी वैसे करेंगे, यहाँ पर भी एक cos के पास लिख देते हैं, यानी हो जाएगा cos a प्लस 1, उसके बाद प्लस साइन a अपॉन में हो जाएगा, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपॉन में जो लिखा गया है वही लिख देंगे, cos a प्लस साइन a प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, देखिएगा a बन रहा है a बन रहा है b, a बन रहा है a पूरा बन रहा है a पूरा a बन रहा है, देखिए a बनेगा a बनेगा b, तो क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल ट्वाइस। a यहाँ पर देखिएगा जब बनेगा a ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे बगल में a माइनस b। ठीक, देखिएगा यही बन रहा है सूत्र ना, यहाँ पर जब यही सूत्र बन रहा है तो क्या कर रहा है, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा cos a प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन, यहाँ पर भी साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a अपॉन में। अब देखिएगा a एक पद है, इसको a मान लेते हैं, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, जब इसको भी a मानोगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस साइन
ए का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक ट्रिक लगाना, देखिएगा साइन की जगह पर लिख सकते हैं हम, साइन के स्थान पर लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। ठीक, इसको तोड़ देते हैं और साइन के स्थान पर दूसरा कुछ लिख देते हैं। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 कॉस ए बनेगा, क्योंकि 1 से गुणा करा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बनेगा a प्लस b2 ab। ठीक, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर साइन की जगह लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपॉन में इसको भी तोड़ देते हैं, अगर मन करे तो इसको तोड़ देना, तोड़ दोगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा प्लस 2 कॉस ए और उसके बाद इंटू साइन ए बन जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस 1 लिखा गया, 1 का स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम आपको ऐसे सीधा बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा गया है, तो कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए लिखा गया है, उसके बाद माइनस, देखिए ए माइनस से गुणा कराएंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा कराएंगे 1 में तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस गुणा कॉस माइनस में कराएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में सारे बच्चे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, इसको जाहिर से बच्चे सब समझेंगे। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा ए प्लस 1 ए माइनस 1 कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है प्लस 2 कॉस ए। ठीक, यहाँ पर लिखे, देखिए 2 कॉस ए लिखा गया, वही उतारे हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखेंगे नीचे बढ़ रहा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे बढ़ रहा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, इसको बात, इतना बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 नहीं लेंगे, देखिएगा इसमें और कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉस इसमें भी है कॉस इसमें भी है, तो एक कॉस कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 कॉस था, देखिएगा स्क्वायर लगा है तो एक कॉस बच जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिएगा यही चीज कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पर बचेगा 1, उसके बाद अपॉन बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इतने बातें कहने में किसी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगा, हम जानते हैं। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए बचेगा। अब देखिएगा इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस ए के नीचे कर देंगे साइन। ठीक, उसके बाद प्लस लगाए 1 अपॉन साइन ए कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए, इतना बातें समझ में आई। उसके बाद प्लस लगाइए, साइन उल्टा कोसेक होता है और कोसेक उल्टा साइन होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक ए। अब इसको चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस में कॉट ए। अब देखिएगा यही हमारा सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो चुका है। चलते हैं 6 नंबर को क्वेश्चन को, इसको भी आसानी से देख लेते हैं। जैसे कि सभी क्वेश्चन हो चुका है उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिएगा इसमें लिखा गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, इतना लिखा गया है। इतना लिखने के बाद इधर लिखा गया है सेक ए प्लस टेन ए लिखा गया है। ठीक, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करा देंगे,
अंदर ही क्या कराएंगे, हर का परिमेयकरण करा देते हैं, अंदर ही क्या कराएंगे, हर का परिमेयकरण कराएंगे, यानी लगेगा ऐसे बड़ा सा अंडर रूट, उसके बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक। उसके बाद इसका हर परिमेयकरण कराएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर है माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बनेगा माइनस, ठीक। इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। उसके बाद यहाँ पर a1 प्लस साइन ए बन जाएगा, ठीक। इतना बातें सभी बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक। यानी दोनों ब्रेकेट समान है, तो जब दोनों ब्रेकेट समान है, इसको थोड़ा बब्बू छोड़ कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे। उसके बाद देखिएगा इसको जब दोनों ब्रेकेट समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस साइन ए का होल ट्वाइस, ठीक। उसके बाद नीचे लिखेंगे क्या, पूरे का अंडर रूट लगेगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे बबुआ, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस साइन ए। देखिएगा यहाँ पर फार्मूला बनेगा ए और बी, ए बनेगा ए बनेगा बी, यानी हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कहें तो साइन का स्क्वायर, ठीक। इतना बातें समझ में आई सारे बच्चों को, इतना बनेगा। उसके बाद देखेंगे अंडर रूट देखिएगा यहाँ से, देखिएगा अंडर रूट यहाँ से देखिएगा आप सारे बच्चे 1 प्लस साइन ए का होल ट्वाइस। उसके बाद अपॉन में देखिएगा 1 का स्क्वायर कहें तो एक ही स्क्वायर, इतना तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो बबुआ एक ही होगा ना, इसको सारे बच्चे समझेंगे। उसके बाद सारे बच्चे देखेंगे क्या देखेंगे, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसको आपको 50 बार बता चुके हैं, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं पर्सनली 8.1 तब से ही बता रहे हैं आपको, आज 8.3 पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। चलते हैं इसको देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो देखिएगा ऊपर वाला स्क्वायर से ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे पूरा लगाया बबुआ ना, तो पूरा नीचे से नीचे कट जाएगा, यानी स्क्वायर जितना भी है स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, यानी घात जो 2 है तो यहाँ पर हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, उसके बाद बचेगा नीचे कॉस ए बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, वही हमारा पुराना नियम अलग अलग करने वाला, प्लस उसके बाद अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, यानी सेक ए हो जाएगा प्लस अब साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन, ठीक। यही देखो हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक। सारे बच्चे देखेंगे हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। चलिएगा सभी बच्चे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, जैसे कि सभी क्वेश्चन हो चुका है उसी प्रकार हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में लिखा गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, उसके बाद बराबर लिखा गया है टेन थीटा, ठीक। हमको देखिएगा इसको हल करके लाना है, हमको क्या, हमको लाना है टेन थीटा लाना है, ठीक। किसको हल करके, इस चीज को हल करके, कहें तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, लाना है, ठीक। इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमको राइट हैंड साइड को लाना है, ठीक। चलिएगा अब शुरू करते हैं, क्या करते हैं इसमें, देखिएगा इसमें देखिएगा साइन, इसमें भी साइन है, देखिएगा इसमें भी साइन क्यूब थीटा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिएगा साइन इसमें भी दिख रहा है, साइन इसमें दिख रहा है, साइन एक कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं साइन एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने बचेगा यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा -2, देखिएगा यहाँ पर घात 3 थी तो बच जाएगा कितना 2 बचेगा, ठीक। घात कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद नीचे भी देखिएगा यहाँ पर भी cos थीटा दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी cos थीटा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिएगा हम cos को कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक। इतना बातें समझ आई, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक। अब देखिएगा हम जानते हैं जो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हमको कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर इसी से मान निकाल करके उसमें रखना है, ठीक। हम जानते हैं ये इतना होता है, ठीक। अब देखिएगा इसको साइन को उधर कर देंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। ओ सॉरी देखिएगा यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद ये साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिएगा इस चीज को उठा करके हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखेंगे, यानी पहले उतार देंगे ऊपर वाला थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको नीचे करेंगे क्या, कॉस को उतारेंगे, कॉस को उतार लेंगे, उसके बाद इसके स्थान पर हम इसको उतार देंगे। किसके स्थान पर देखिएगा 2 लिखा गया है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इतना उतारेंगे। इतना उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इतना उतारने के बाद क्या करेंगे हम, देखिएगा ये तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देखिएगा। अब इसको उतारेंगे फिर से साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिएगा नीचे देखेंगे सारे बच्चे, देखिएगा कोस थीटा। उसके बाद देखिएगा 2 से गुणा होगा तो बन जाएगा 2 माइनस में, देखिएगा 2 से गुणा 1 में 2 हो गया, उसके बाद इसमें होगा तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए -1 लिखा गया तो -1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा आप 2 में अगर 1 घटाओगे कितना बचेगा, देखिए उतार दीजिए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अपॉन बचेगा क्या, अब देखिएगा यहाँ 2 में से 1 घटा दो, देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है। अब 2 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो जब 2 में 1 घटाएंगे सारे बच्चे तो कितना आएगा, मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कितना आएगा, 1 आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। इतना बातें सभी सब समझ में आया होगा। देखिएगा जब 2 में जब 1 घटाया जाएगा बचेगा 1, उसके बाद जो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया था वही साइन स्क्वायर थीटा उतार दिया गया, ठीक। अब सभी प्यारे बच्चे देखेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला समान रहता है तो हम काट देते हैं, देखिएगा कट गया तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। अब हम जानते हैं नहीं सॉरी सर, नहीं स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर नहीं लगा है यार, इसको ध्यान दिया करो, स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, ठीक। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखा गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा। इति सिद्धम, हमारा उत्तर आ गया है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यानी बराबर कहें तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सभी हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन जो लिखा गया है ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और ये है राइट हैंड साइड, ठीक। ये प्यारे बच्चों आप सभी सोच रहे होंगे ये सर क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं 2 सूत्र है। अगर इन सूत्र को अगर आपको याद है तो ये 8 नंबर क्वेश्चन को आपको लगाने में आसानी होगी, ठीक। तो इसमें क्या लिखा गया है सूत्र में लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर कहें तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको 2 सूत्र याद है तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक। चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को लाएंगे, ठीक। देखिएगा अब पहले नंबर क्या करेंगे, देखिएगा ए बनेगा ए बनेगा बी, क्या बनेगा a का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर बताए तो साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कहे तो सेक का स्क्वायर प्लस 2ab कहे तो 2 इंटू में साइन a इंटू में cos सेक a, ठीक। इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे देखिएगा अभी इसको तोड़ा गया है, अभी इस तरफ को तोड़ा जाएगा, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं
वैसे भी इसमें देखिएगा माइनस वाला तो है नहीं, चाहे ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे जब माइनस रहता है तो माइनस प्लस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक, हम जानते हैं सूत्र क्या क्या लिखा था, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखा गया था, और क्या लिखा गया था, एक सूत्र और लिखा गया था, एक सूत्र और लिखा गया, क्या लिखा गया था, एक लिखा गया था कोसेक थीटा बराबर, एक लिखा था सेक थीटा बराबर लिखा गया था, एक लिखा था कोट थीटा बराबर, क्या लिखा गया था, दो सूत्र लिखा गया था ना यहाँ पर, क्या क्या लिखा गया था, एक लिखा गया था कोसेक कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों को अगर आप याद करोगे तब ये जाकर के सिद्ध होगा। ठीक, इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक, अब इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, इसको याद करेंगे। ठीक, अगर याद रहेगा तभी आएगा। ठीक, चलते हैं, देखिएगा अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर कहें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कहें तो सेक स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस होता है 2 कॉस ए प्लस बी, कॉस 2 कॉस इंटू सेक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे सारे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर है यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे। जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जब जोड़ा जाएगा, जब इसको आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। अभी हम आपको बताए थे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो कोई लगा नहीं पाएगा, इसलिए हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिएगा हम जानते हैं साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक को उल्टा साइन होता है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर रफ कार्य में आपको हल करके दिखाएंगे, देखेंगे सारे बच्चे रफ कार्य यानी बताएं तो यहाँ पर देखिए हम इसको सीधे सूत्र आपको बता रहे हैं। देखिएगा सूत्र आपको याद नहीं कराएंगे, आपको सिद्ध कराएंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कोसेक साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसको बताया गया है, ये सूत्र है। ठीक, ये सूत्र है, बताया गया है कोसाइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। कैसे होता है इसको ध्यान देंगे। देखिएगा हम जानते हैं साइन को लिख दीजिए जी, उसके बाद हम जानते हैं जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी 1 साइन ए। अब देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, यानी हमारा सिद्ध हो गया कितना, 1। ऐसे ही बच्चे सारे ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इसको हल करेंगे, हम इसको देखेंगे। अब इसको इस क्वेश्चन में भी इसके आगे क्या करेंगे, यही इसका मान रखेंगे। देखिएगा इसका मान अभी आपको क्या बताया, इसका मान क्या बताए थे, 1 बताए थे, तो इसका मान 1 रखना है तो प्लस लगाइए, उसके बाद 2 गुणे 1 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसका हो गया था अभी बताए थे। अभी सेक स्क्वायर का भी मान बताए थे, अभी आपको हम सेक स्क्वायर का मान बताए थे, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, इसका सूत्र होता है। ठीक, इस सूत्र को अगर आपको याद रहेगा तो आप लगा सकते हो। ठीक, अभी आपको बताए थे 2 सूत्र बताए थे, हम कहते इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाए तो वहां पर हमको रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद अगर हमको कहीं सेक स्क्वायर ए दिख जाए तो वहां पर रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा प्लस लगाइए, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर इसका भी मान 1 होगा। कैसे होगा देखिएगा, इसका मान 1 होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा या आप सिद्ध कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा cos a इंटू सेक a। ठीक, हम जानते हैं जो कोसेक होता है, जो सेक होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी 1/cos a। ठीक, अब ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, इतना हम जानते हैं, सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इतना हम जानते हैं, सभी प्यारे बच्चों को हमारे
समझ में आ गया होगा। इसके आगे सभी प्यारे बच्चे समझेंगे, इसके आगे सभी प्यारे बच्चे समझेंगे। इसके आगे क्या समझेंगे, इसके आगे देखेंगे सभी प्यारे बच्चे हमारे। देखिए यहाँ पर होगा 1 लिखिएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस में 1 से गुणा 2 में करोगे 2 होगा, उसके बाद प्लस 1, उसके बाद फिर प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर उसके बाद प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए जितने एक हमको आचार पद दिख रहे हैं, आचार पद को जोड़ देंगे। 1 2, 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2 होगा, 2 में 2 जोड़ा जाएगा 4 होगा, 4 में 1 जोड़ा जाएगा 5 होगा, 5 2 7 होगा, यानी 7 आ गया। उसके बाद बच रहा है क्या, कॉट बच रहा है, प्लस कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद देखिएगा 10 स्क्वायर बच रहा है, प्लस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक, देखिएगा ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। देखिए यही चीज। ठीक, सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है cosec a माइनस sin a, दूसरे में लिखा गया sec a माइनस cos a। ठीक, बराबर लिखा गया 1 प्लस 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ठीक, अब इसको समझिएगा, सारे बच्चे समझेंगे। देखिएगा इसमें हमको करना क्या है, हमको इसमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है। ठीक, इस तरफ वालों को इस तरफ हल करना है, इस तरफ वालों को इस तरफ हल करके जब देखेंगे, जब दोनों समान आ जाएगा तो उसी पर छोड़ देंगे। ठीक, यानी तब हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिएगा हमको नहीं लग रहा है कि इसको हल करके हम इसको ला सकते हैं। ठीक, हमको नहीं लगता है कि इसको हल करके इसको ला सकते हैं, और इसको हल करके इसको ला तो सकते हैं, पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हम दोनों को हल कर देते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं सारे बच्चे। देखिएगा जितने भी इसमें लिखा गया है, जितने भी इस क्वेश्चन में लिखा गया है, सभी को हम cos और sin के पदों में तोड़ेंगे। ठीक, देखिएगा ये क्या लिखा गया है, cosec a, तो इसको हम जानते हैं cosec a बराबर होता है 1 अपॉन sin a होता है। ठीक, उसके बाद माइनस लगा, माइनस यहाँ पर लिखा गया sin, उसके बाद बटे 1 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसको तोड़ेंगे, ये देखिए लिखा गया sec a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a माइनस cos a पहले से ही है। ठीक, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसको देख लेना, इसको जब तोड़ेंगे देखिएगा इसको तोड़े जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan का हो जाता है sin a अपॉन हो जाएगा cos a, उसके बाद इसका हो जाएगा प्लस cot a हो जाएगा cos a अपॉन sin a। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ से हम इस घटाव को हल कर लेते हैं, यानी देखिएगा यहाँ हो जाएगा, देखिएगा एक से अगर ये साइन ए से अगर एक में गुणा कराएंगे साइन ए हो जाएगा, साइन ए। ठीक, उसके बाद अगर साइन से इसमें गुणा कराएंगे, एक से गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कराएंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसमें देखिएगा इसको भी 1 कर देते हैं, इसका इसमें देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस कॉस गुणा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन, अब कॉस से 1 में कराएंगे तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सही से बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे इसके बाद क्या होगा, ए हो गया हमारा, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखिएगा इसे करना है, इसको भी घटाव है, क्या है जोड़ है, इसको जोड़ को हल करेंगे। देखिएगा साइन से गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस उसके बाद कॉस से कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा हम जानते हैं जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन हो जाएगा साइन ए। ठीक, उसके बाद गुणा में इसका हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन बचेगा cos a। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से काटेंगे, देखिए cos काटेंगे तो यहाँ पर 2 cos है तो cos स्क्वायर से कुछ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन से 1 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा, अभी इस तरफ भी हल कर लेना, इस तरफ पहले हल कर देते हैं तो। ठीक, यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा cos a इंटू यहाँ पर बचेगा साइन, क्योंकि एक साइन कैंसिल हो चुका है, इससे एक साइन बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन ए। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा, हम जानते हैं। देखिएगा इस तरह जब हल किया गया कितना आया, देखिए साइन और कॉस पदम है, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो हम इसको हल करके इसको लाते हैं। अब इस तरह देखेंगे, इसको हल करेंगे, अब देखिएगा ये हो गया साइन स्क्वायर ए, देखिएगा ऊपर 1 था ना, इसको 1 में लगाया गया यार बच्चे, इसको भूलने मत जाओ, अगर इसको भूल जाओगे तो आप जान लो सब चीज भूल जाओगे आप। देखिएगा इसके बाद देखेंगे
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक अपान एक हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखिएगा, अब इसको हम जानते हैं अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर का गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, देखिएगा अब यहाँ पर इसका बटा कुछ नहीं है तो इसका बटा एक कर देंगे। ठीक, इसका बटा कुछ नहीं है ऊपर वाले की, इसका बटा एक कर देंगे तो ये चला ए नीचे चला आएगा। देखिएगा इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा एक में होगा, कॉस ए इंटू साइन एक गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक, और एक गुणा, अब एक से एक गुणा कराओगे बटे में एक आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे cos a इंटू साइन ए। ठीक, अब देखिएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, हमारा सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो चुका है। चलिएगा इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन को देखें। 10 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन से देखिएगा। थोड़ा देखिएगा, इसमें दो को हल करके हमको tan स्क्वायर लाना है। ठीक, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो को हल करके tan स्क्वायर हमको दिखाइए। ठीक, इसको भी हल करके इसको हल करके दिखाइए, हमको tan स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, तो वादा कर रहा है, कह रहा है कि हमको इसको हल करके दिखाइए। ठीक, चलते हैं दिखा देते हैं। दिखाने में क्या जा रहा है, हमको दिखाना ही है, देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। हम जानते हैं, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, हम जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, और उसके बाद और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, और जानते हैं क्या, हम जानते हैं और क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये दो फार्मूला है, ये दो सूत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रख देना है हमको। यहाँ पर 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। उसके बाद अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे, अब इसको हम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लग जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 1 अपॉन किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम गुणा लगा करके इसको हम तोड़ेंगे तो ये मतलब आएगा, जब इसको तोड़ेंगे हो जाएगा, जब इसको गुणा कर देंगे, जब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसका बटा एक, तो ये चला आएगा नीचे, सभी नीचे आएगा। तो अगर हम इसको उल्टा ऐसे लिख दी जाए, चलो मैं इसे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको उल्ट देंगे तो इसको जब उल्टेंगे क्या आएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, बस tan सिद्ध हो गया। तो हमारा आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको, इस चीज को देखते हैं, इसको अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको पूरा हल करना पड़ेगा भाई, इसमें मेहनत लगेगा, मेहनत लगाइएगा सभी बच्चे, देखेंगे। इसको हम हल कराते हैं, देखिए लिखे 1 अब माइनस, इसको तोड़ देते हैं इसके पदे में, साइन और कॉस के पदों में, फिर हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस कॉट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा। का स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद -1, उसके बाद देखिए इसको हल कर देती हूँ, ऊपर हल करा जाएगा, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बच जाएगा। ऊपर बनेगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए। उसके बाद नीचे बचेगा क्या, कॉस ए। ठीक, यही बचेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे भी देखेंगे, नीचे क्या करना है, नीचे अब साइन से इसमें कराएंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। अपॉन बचेगा क्या, अपॉन बचेगा साइन ए। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या दिमाग लगाएंगे सारे बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, दिमाग यही लगाना है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले इसको पढ़ देते हैं, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, उसके बाद अपॉन में कॉस ए। ठीक, ये हो जाएगा ना, सही बच्चों को समझ में आ रहा है। ओ भाई यहाँ पर लगा है स्क्वायर कोई नहीं ध्यान दे रहा है।
सब सारी चीजों को ध्यान दे रहे हो, स्क्वायर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसको गुणा लगाएंगे, इसको लिखेंगे। अब देखिएगा ए चीज चला जाएगा ऊपर, साइन चला जाएगा, उसके बाद ये नीचे चला आएगा, यानी कहने का मतलब साइन ए हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहीं पर आपको खेला कर रहे हैं, देखो देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ देखिएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर इसे कॉमन ले लिए, जाहिर सी बात है इसको समझिएगा आप, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर इसी जहाँ बता रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करा दे, यानी अगर माइनस से गुणा करा दे, तो माइनस से गुणा करा दे, माइनस कॉमन ले, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ से ऐसे ले लें, यहाँ ब्रेकर बना दे, यहाँ पर बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। यानी कहने का मतलब जो कॉमन ले लोगे माइनस, तो जो माइनस रहेगा प्लस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस बन जाएगा। वही देखिए यहाँ पर प्लस कॉस प्लस था, यहाँ पर कॉस माइनस बन गया, यहाँ पर साइन प्लस था, यहाँ पर साइन में। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, उसके बाद साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, साइन अपॉन क्या होगा, कॉस अपॉन क्या होगा, टेन होगा, माइनस टेन ए का स्क्वायर। देखिएगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस होता है, जब माइनस गुणे माइनस होता है क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। अभी जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा, जब माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, उसके बाद टेन स्क्वायर ए, ठीक। हमारा सिद्ध हो चुका है, कौन सा, हमारा सिद्ध हो चुका है टेन स्क्वायर ए, ठीक। आ गया है हमारा टेन स्क्वायर ए आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस चीज को, इस टॉपिक को आप समझिएगा हमारे बेहतरीन से इस क्लास में। चलिएगा आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं इसी पे, और चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 जो होगा इसके आगे जो, उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को सारे लगाए हुए हैं वैसे ही सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इस वीडियो को देना, ठीक। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आपको मिलते हैं।